जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोग राज्य न्यायपालिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको पढ़े थे। आज हम लोग राजस्थानीय स्वशासन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो पहला पहला पॉइंट है, लॉर्ड रिपन को भारतीय अस्थाई स्वशासन का जनक माना जाता है। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला पॉइंट है, 1882 में रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1882 के रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्यों का कर्तव्य बताया गया, जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित था। अगला पॉइंट है, जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला पॉइंट है, 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बांगड़ी गांव में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। सन 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बांगड़ी गांव में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। अगला पॉइंट है, वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करना था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला पॉइंट है, वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? सन 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में लक्ष्मीमल सिंधु समिति का गठन किया गया। अगला पॉइंट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है, संविधान के भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 16 है। संविधान के भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 है। अगला पॉइंट है, इसके साथ ही ग्राम स्तर की पंचायतों की कार्य शक्तियाँ तथा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। पहला पॉइंट है कि भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है जहां अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 1/2 सीटों का आरक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 1/2 सीटों का आरक्षण दिया गया है। अगला पॉइंट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है। अगला पॉइंट है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय। स्थानीय स्वशासन किस विषय का सूची है? तो स्थानीय स्वशासन जो है राज्य सूची का विषय माना जाता है। अगला पॉइंट है, पंचायतों का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है,
अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति को सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति को सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया है। अगला पॉइंट है, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक अस्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है तथा इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। अगला पॉइंट है, 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक वर्ष 1994 में पारित किया गया था, जो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र कुमार डे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? तो सुरेंद्र कुमार डे थे। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जो हैं श्री गिरिराज सिंह जी हैं। अगला पॉइंट है, ऐसे राज्यों में जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। ऐसे राज्य जहां पर 20 लाख से कम लोगों की जनसंख्या है वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित पंचायत विस्तार अधिनियम का निर्माण वर्ष 1996 में किया गया था। अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित पंचायत विस्तार अधिनियम जो है का निर्माण सन 1996 में किया गया था। अब हम लोग पंचायत पढ़ने के बाद नगर पालिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नगर पालिका के प्रश्नों को। पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों ने 1687 ईस्वी में पहली बार नगर निगम की स्थापना मद्रास में की थी। पहली बार नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। अगला पॉइंट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9A में नगर पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक किया गया है। 74वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था वह भाग 9A में नगर पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक किया गया था। अगला पॉइंट है, संविधान के भाग 9A में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 18 है। संविधान के भाग 9A में कुल अनुच्छेदों की संख्या 18 है। अगला पॉइंट है, इसके साथ ही नगर स्तर की पंचायतों के कार्य, शक्तियां तथा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया। इस अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। अगला पॉइंट है, नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक रहता है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। अगला पॉइंट है, नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत सन 1904 में हुई थी। अगला पॉइंट है, वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, जिसने संबंधों में सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें की थीं।
अगला पॉइंट है, वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पुंछी आयोग का गठन किया था। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? तो सन 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पुंछी आयोग का गठन किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम यह पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।